हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी ASRB नेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन और उसके आंसर की को लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई AFO की जो है वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स प्राइस 899 रुपये में हमारा जो है कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। और कोर्स एक्सेस आप हमारे जो है कि एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप पे कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और हमारे जो है कि स्टडी मटेरियल्स आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। प्लस ये प्रिंटेबल नोट्स भी हैं, प्लस आपको 50 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, प्लस आपको जो है कि हम लोग जो है इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप जुड़िए अपने श्योर सिलेक्शन के लिए हमारे कोर्स प्राइस 899 रुपये के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है नाइसिन क्या है? तो नाइसिन आपका एक बैक्टीरियोसिन था। ओके, नाइसिन आपका एक बैक्टीरियोसिन है। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड फॉर सेंसरी एवेल्यूएशन ऑफ कॉफ़ी एंड ट्री। तो जो है कॉफ़ी और टी की बेस्ट एवेल्यूएशन के लिए आपको उनके जो टेस्ट की स्मेल के लिए आपको सबसे पहले क्या मतलब सबसे अच्छा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ये आपका जो है कि स्लपरिंग होता है। ठीक है, ये आपका स्लपरिंग बेस्ट मेथड हो जाता है। नेक्स्ट इज मशरूम रिच इन विटामिन D2। तो जो मशरूम है विटामिन D2 में रिच होता है, वो क्या होता है? अर्गास्ट्रॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये क्या होते हैं? ये आपके जो है कि बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिहेव लाइक फ्लूइड। ओके, बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिहेव लाइक फ्लूइड। नेक्स्ट है सैक्रोमोइड पॉइजनिंग जनरली सीन इन। तो ये आपकी फ़िश में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपको फ़िश में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है? तो ये आपका सैपोनिन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सैपोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट डिज़ायरेबल ब्रेड क्रस्ट कलर। तो आपका ब्रेड का जो क्रस्ट होता है जिसे हम लोग तोड़ देते हैं या ग्राइंड कर देते हैं तो बेस्ट आपका जो कलर देखने को मिलता है वो आपका गोल्डन ब्राउन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मिल्क फैट इन मिल्क। तो फैट किस स्टेट में होता है? तो ये आपके इमल्शन स्टेट में होता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इमल्शन स्टेट। नेक्स्ट है शैम्पेन ओरिजिन। जो शैम्पेन है उसकी ओरिजिन कहाँ कंसीडर की जाती है? तो शैम्पेन की जो ओरिजिन है वो आपकी फ्रांस में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग प्रिंसिपल। तो ये आपके सब्लिमेशन पे जो है डिपेंड करता है, सब्लिमेशन प्रोसेस पे आपका जो है कि फ्रीज ड्राइंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट है चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम क्या होता है? वो होता है आपका MSG। नेक्स्ट है फ्रोजन वेजिटेबल टेम्परेचर। जो फ्रोजन वेजिटेबल होती हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है? तो -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फिशी स्मेल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो कंपाउंड है वो फिशिंग स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका जो है कि ट्राईमिथाइल एमाइन होता है। ओके, ट्राईमिथाइल एमाइन जो है आपके ट्राईमिथाइल एमाइन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिशी स्मेल के लिए। ओके, नेक्स्ट है इंडेक्स फॉर प्रॉपर पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो बोवाइन फॉस्फेटेज जो है आपके प्रॉपर इंडेक्स दिखाते हैं आपके प्रॉपर पस्चराइजेशन के लिए। पस्चराइजेशन क्या होता है? जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं मिल्क के उनको हीट के द्वारा ख़त्म करना। नेक्स्ट है ZECC एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये आपकी नील है। नेक्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आपके मैसूर में है। ठीक है, कर्नाटका। नेक्स्ट है लेटेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सपोता। तो ये चिकल है। चिकल आपके जो है कि लेटेक्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और चिकल आपके जो है कि गम्स बनाने के लिए, ठीक है, वो यूज़ कर जाते हैं, च्यूइंग गम्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है टफनिंग मीट मसल्स इज कॉल्ड। तो जो टफ मीट मसल्स होते हैं उन्हें हम लोग रिगर मॉर्टिस बोलते हैं। रिगर मॉर्टिस ये करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड। तो ये आपका बैक्टीरियोफिगेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट क्या क्या होते हैं, वो आयरन और आयोडीन होते हैं। आयरन और आयोडीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोव। तो यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे क्लोव का जो है प्रोडक्ट नहीं था, तो यहाँ पे आपका सोडियम जो है कार्बोनेट नहीं होगा, और आपके जो है यूजिनॉल्स आपके इनके प्रोडक्ट होते हैं। यूजिनॉल्स आपके यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं। सोडियम कार्बोनेट वहाँ पे उनका प्रोडक्ट नहीं होगा, और होगा क्या, वो आपके यूजिनॉल्स होते हैं। दोनों मैंने यूज़ कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है। कॉर्न स्टार्च प्रोसेस प्रोडक्ट, तो ये कॉर्न सिरप हो जाएंगे, कॉर्न सिरप। ओके, नेक्स्ट है हस्क इन पैडी। हस्क पैडी में कितना परसेंट होता है, ये आपका 20% होता है। नेक्स्ट है फ्लास्किंग ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो क्या होता है फ्लास्किंग, जैसे कॉर्न फ्लैक्स सबने देखा है, तो कॉर्न हमारा एक जो है आपका हर्ट ये डायमंड शेप का होता है, ठीक है। और आपका जब इसको चपटा कर देंगे, ठीक है, फ्लास्किंग का मतलब होता है प्रेशर के द्वारा इनका शेप बढ़ा देना। तो ये इस तरीके का हमें फ्लास्क देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सरफेस एरिया किसी भी ग्रेन को फ्लास्क करते हैं तो वो सरफेस एरिया उनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ क्लोव। तो ये आपका यूजिनॉल्स, अभी मैंने ऊपर ही बात किया था। नेक्स्ट है पार बॉइलिंग इज डन इन। तो पार बॉइलिंग पैडी में किया जाता है, ठीक है, जो है आपके उनके विटामिन्स को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हील इज़ ऑप्टेन फ्रॉम। व्हील कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो ये आपके काफ से ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट है प्लम कैनिंग इज़ डन इन। तो प्लम की कैनिंग किस में होती है, तो ये आपके AR कैन टाइप में होती है। नेक्स्ट है बियर फ्लेवर। तो ये होप्स के द्वारा होती है बियर फ्लेवर। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बेकिंग पाउडर किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपका एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का ये जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है TVP मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सा मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका प्रोटीन रिच मटेरियल पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शुरुमी। शुरुमी क्या है, ये आपका एक फिश प्रोडक्ट होता है। शुरुमी इज़ अ फिश प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है पास्ता वीट। पास्ता वीट क्या होते हैं, तो पास्ता वीट जो है आपके ड्यूरम वीट कहलाते हैं, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम आपका पास्ता वीट हो जाएंगे। नॉट माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स कौन से नहीं हैं, तो जैसे फॉक्सटेल हो गया, बर्नयार्ड मिलेट्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो माइनर मिलेट्स में आते हैं। और मेजर मिलेट में आपके पर्ल मिलेट हो गए, ठीक है, और ये क्या कहते हैं सोरगम बाई कलर हो गए, ये सब जो है आपके माइनर मिलेट्स में आते हैं, सॉरी मेजर मिलेट में आते हैं। नेक्स्ट है कैन फूड मोल्ड। तो ये आपके बेसोक्लाइमस फल्वा की वजह से होता है। नेक्स्ट है चेंज इन फ्लेवर बिफोर ऑनसेट ऑफ रेंटिसिटी। तो ये आपका रिवर्जन होता है, रिवर्जन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है माल्टिंग सीरियल्स। माल्टिंग सीरियल्स किसके कौन से सीरियल्स होते हैं, तो बार्ले आपके जो है कि माल्टिंग सीरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिनीडिया स्पाइरलिस वॉर्म फाउंड इन। तो ट्रैकिनिया स्पाइरलिस जो वॉर्म है कहाँ मिलते हैं, या हमें पॉर्क में मिलते हैं। पॉर्क मतलब जो पिग का मीट होता है उनमें हमें ये मिलते हैं, ठीक है। पिग के मीट में हमें ये मिलते हैं, ठीक है, पिग मीट। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन कंटेंट इन एग योल्क। एग के योल्क में कितना प्रोटीन होता है, तो 16% प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है TSS इन जैम। जैम में TSS आपका जो है 68% हो जाएगा। इसी तरीके से जेली में बात करेंगे तो आपका 65 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजाइम नेचर। तो इंजाइम नेचर किसका होता है, तो प्रोटीन का जो है आपका इंजाइम नेचर होता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ मिथाइलेशन इन लो मेथॉक्सी प्रोटीन। तो कितना डिग्री होता है आपका, लगभग 20 से 40% आपका यहाँ पे मिथाइलेशन में होता है। नेक्स्ट है सॉकर्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो सॉकर्ट आपका जो है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। और आपका जो है ये कैबेज के द्वारा बनता है, कैबेज, ठीक है, यानी कि पत्ता गोभी। पत्ते गोभी को बहुत ही बारीक स्लाइस में काट के और इनको जो है कि बहुत ही टाइटली इनको बंद किया जाता है एयर टाइट कंटेनर में। तो ये आपके सॉकर्ट बनते हैं। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक फूड इन मार्केट। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके योकॉल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है
एग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, एग का जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, ठीक है, इससे वो क्या होते हैं, वो ये आपके यहाँ पे एविडीन होंगे। ओके, एविडीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट है व्हाट फ्लश्ड इन पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स में क्या भरे जाते हैं, कौन सी गैस भरी जाती है। तो जितने भी आपके पैक्ड होते हैं, ठीक है, एयर टाइट पैक्ड जो आपके रैपर आते हैं उनमें जो है आपके नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है सैंडीनेस इज़ अ डिफेक्ट इन, सैंडीनेस आपका कहाँ देखने को मिलता है, आपके आइसक्रीम में देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर पानी ज़्यादा हो गया वहाँ पे आपका आइसक्रीम ख़राब होती है। नेक्स्ट है जूस प्रोसेसिंग CCP, तो ये आपके पेस्चराइजेशन टेम्परेचर पे ये होता है। नेक्स्ट है केमिकल हज़ार्ड, तो केमिकल हज़ार्ड मोस्टली कहाँ से आपको देखने को मिलता है, तो ये आपके इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट होते हैं केमिकल हज़ार्ड। नेक्स्ट है नॉन वैक्सी लुक लाइक, तो नॉन वैक्सी कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट एंडोस्पर्म होते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ अरोमा इन फैट, तो ये आपके इनफ्लोरेज होते हैं, ठीक है, फैट का अरोमा जो है वो इनफ्लोरेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस रिच इन, तो ये बीटा कैरोटीन में रिच होते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस जो है आपके बीटा कैरोटीन में रिच होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड मेकिंग व्हीट, तो ये आपके हार्ड व्हीट होते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनाइज्ड इंटरनेशनल फूड लॉ, तो ये आपके CAC, ठीक है। नेक्स्ट है मिन्स मीट इज़ यूज्ड फॉर, तो ये आपके सॉसेज मेकिंग में यूज़ होते हैं। कंटामिनेशन ऑफ फिश पैक्ड इन आइस, तो अगर कोई भी फिश आइस में पैक है तो उसमें क्या कंटामिनेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे साइक्रोफाइल्स का कंटामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आपका 24 यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 से 50 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, ये हो जाएगा माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग यूमामी क्या है, यूमामी रिलेटेड टू टेस्ट, ठीक है, यूमामी इज़ रिलेटेड टू टेस्ट। नेक्स्ट है मीट टेंडराइजेशन बाई, तो पेपेन एंजाइम की वजह से आपका मीट को टेंडर यानी कि सॉफ्ट बनाया जाता है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट। नेक्स्ट है इम्पटी स्पेस इन कैन, तो कैन में जो इम्पटी स्पेस होता है उन्हें हेड स्पेस बोलते हैं। स्पेस इसलिए किया जाता है कि अगर फूड में एक्सेस प्रेशर या ऐसा कुछ भी चीज़ें लग रही हैं तो वहाँ पे आपका जो हेड स्पेस है उसमें वो आपके जो है कि फूड का जो भी अगर आपके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो उसको वो ऑक्यूपाई कर सके, तो हेड स्पेस का यही काम होता है। नेक्स्ट है इंटरनल क्वालिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग शेल, तो ये कैंडली कहलाता है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सोलोमीटर, तो ये 26.5% होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन फोर्स इवापोरेटर, तो ये आपका 2 से लेके 6% तक होता है। नेक्स्ट है टोमेटो केचप थिकर, तो टोमेटो केचप थिकर क्या होते हैं, वो पेक्टिन्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, पेक्टिन्स की वजह से। और बात करेंगे पेक्टिन्स का और क्या काम होता है, तो जेली मेकिंग में पेक्टिन्स का सबसे ज़्यादा काम होता है, और आपका गुआवा में, ठीक है, जामुन में, इसमें जो है आपका पेक्टिन्स ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है यह आपका रेगर मोर्टिस, जो आपका मिल्क को आपके जो मीट होते हैं उनको टाइट करते हैं, ठीक है, उनमें जो है कि हार्डनेस लाते हैं, तो ये मिल्क रिगर मोर्टिस हो गए। अब ये फॉर्मेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिस ब्रिज, ठीक है, तभी तो आपके एक्टिनोमाइसिस ब्रिज बन जाते हैं, तभी आपके जो मीट मसल्स होते हैं, मीट मसल्स वो जो है टाइट हो जाते हैं। ओके, मीट लाइक फ्लेवर किसकी वजह से होता है, ये आपका सोडियम की वजह से होता है। ओके, और एक चीज़ और है कि जो मीट का फ्लेवर आता है, ठीक है, मीट का जो फ्लेवर हमें महसूस होता है वो हम जब सॉल्ट उस पर डालते हैं तभी हमें वो महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च फर्मेंटेबल शुगर, तो ये किसके प्रोसेस से होता है, आपका स्टार्च जो है फर्मेंटेबल शुगर में बन जाता है, तो इससे माल्टिंग होता है, और माल्टिंग के लिए बेस्ट सीरियल्स आपका बार्ले हो जाता है। नेक्स्ट है स्कम फॉर्मेशन इन पिकल प्रिवेंटेड बाई, तो स्कम फॉर्मेशन किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है, आप एसिटिक एसिड उसमें डाल करके स्कम फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते, बचा सकते हो स्कम फॉर्मेशन बनने से। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट इन बटर, तो डाई एसिटाइल आपका फ्लेवरिंग एजेंट होता है बटर में। नेक्स्ट है बायोडीन टेस्ट,
तो किसके लिए होता है बायोडिन टेस्ट? बायोडिन टेस्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीसेम ऑयल, ठीक है। घी में आपके सीसेम ऑयल ऐड है कि नहीं, यह बायोडिन टेस्ट कहलाता है, बायोडिन टेस्ट करते हैं उसमें। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो इसे क्या कहते हैं? यह है आपका इविसरेशन, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? इविसरेशन आपका जो है कि कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इन योगर्ट, तो ये आपका रेशियो कितना होता है? 1:1। नेक्स्ट है बल्जिंग ऑफ कैन, तो ये किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म की वजह से, ये आपके फूड को ख़राब करते हैं। नेक्स्ट है FSSAI इज़ इनएक्टेड इन, तो ये कब आया था? ये आपका 2006 में आया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2006 हो जाएंगे। नेक्स्ट है एल्कलाइजेशन इन कोकोआ मास इज़ नॉट यूज्ड एज, तो ये चॉकलेट के लिए यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रूट हाई इन फैट, तो एवोकाडो हाई इन फैट होता है। एवोकाडो का मैच्योरिटी इंडेक्स हम जो है कि उसकी ऑयल कंटेंट से पता करते हैं, ओके। ऑयल कंटेंट देख करके हम उसकी मैच्योरिटी को पता करते हैं, मैच्योरिटी इंडेक्स को पता करते हैं, ठीक है। ऑयल कंटेंट कितना है इसी के हिसाब से। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है आपकी लॉरिक एसिड होती है। नेक्स्ट है CHARM, CHARM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपका फुल फॉर्म होगा केमिकल हैजार्ड असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ मूविंग रबर रोल, तो ये आपका 25% ज़्यादा होगा देन फिक्स्ड रोल की वजह से, ठीक है, 25% ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्रीम ऑफ टाटर इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो ये आपके वाइन मेकिंग में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एनारोबिक मीट स्पॉयलेज, तो ये आपका प्यूट्रिफिकेशन की वजह से आपका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज जेली स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका जेली का स्पेसिफिकेशन है TSS पूछा है, यानी कि टोटल सोल्युबल सॉलिड, तो ये आपका 65% हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज यूज्ड फॉर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, तो ये आपका क्लैरिफायर होगा। नेक्स्ट है DFD मीट pH, तो यहाँ पे आपका 6.5 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टेट्रा पैक इन्वेंटेड बाय, तो ये रूबन रॉसिंग के द्वारा टेट्रा पैक आपका जो है कि इन्वेंट किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपके एपर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये एपर्ट जो है आपके एपर्ट भी आपके जो है कि फादर ऑफ कैनिंग कहलाते हैं, एपर्ट, ठीक है, फादर ऑफ कैनिंग, ठीक है। और कैनिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका एपर्टिजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमेट, तो ये क्या है? ब्रोमेट आपका जो है ब्रोमेट आपका रिसेंटली बैन हुआ है, आपका ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होता है? तो क्लोरेला आपका यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट इन मिल्क, मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आपका वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सॉल्ट इन मीट, तो क्या करते हैं जो सॉल्ट हैं आपके मीट में वो आपको फ्लेवर देते हैं, ओके, फ्लेवर देते हैं, मीट का फ्लेवर आपको सॉल्ट की वजह से आता है। नेक्स्ट है फ्लैट सोअर स्पॉयलेज इन कैनिंग ड्यू टू, तो ये आपके बैसिलस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मेज़र की जाती है? तो आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा ह्यूमिडिटी मेज़र की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डैमेज स्टार्च यूज्ड इन ब्रेड फ्लोर, तो ये आपके कितने परसेंट जो है आपके स्टार्च आपको चाहिए होता है? तो ये आपके 8% हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एरोबिक प्लेट काउंट इन मिल्क फ्रॉम हेल्दी काउ, तो ये आपके 10 के पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोस्थेटिक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, तो ये आपके जो कीमोस्थेटिक होते हैं ये आपके सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट आयोडीन वैल्यू इन ऑयल, तो हाईएस्ट आयोडीन वैल्यू किस ऑयल में होती है? आपके सनफ्लावर ऑयल में होती है। नेक्स्ट है आपका जूस रिस्पॉन्स बेस्ड फॉर क्लैरिफिकेशन, क्या होता है ना कि जूस को आप जब प्रिजर्व करते हो या फिर आप जब उसकी पैकिंग करते हो तो जूस को क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा क्लेरिफिकेशन प्रोसेस किस जो है बेस्ट होता है आपके फल का, तो वो आपका एप्पल का होता है। नेक्स्ट है
स्कोविल हीट यूनिट जिसे बोलते हैं हम लोग SHU, ये आपका किसके लिए यूज़ होता है? ये आपकी पंजेंसी के लिए यूज़ होता है। अब बात करेंगे पंजेंसी में भी स्पेशली आपके बात करेंगे तो आपके चिली के लिए, ठीक है, मिर्च की जो है आपकी पंजेंसी कितनी है उसको मेज़र करते हैं हम लोग SHU यूनिट से। नेक्स्ट है स्पिनिच अबंडेंस। तो स्पिनिच में क्या अबंडेंस होता है? तो ये आपके विटामिन ए आपके स्पिनिच में सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है FSSAI एडल्ट्रेशन मैनुअल। तो ये आपके DART हैं, ये आपके एडल्ट्रेशन मैनुअल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स रिक्वायर्ड टू अटेन डिफॉर्मेशन। तो हार्डनेस आप लगाएंगे। नेक्स्ट है कॉमन कंटामिनेशन इन एग। तो ये आपके सॉल्मोनेला की वजह से ये आपके कॉमन एग कंटामिनेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूरी की पूरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारा जो है कि एग्रीकल्चर एंड GK जो कि नंबर 1 है, इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर ई-लर्निंग ऐप है, प्लीज़ उसे डाउनलोड करिए और हमारे कोर्सेज़ को एक्सेस करिए। प्लस आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टा और टेलीग्राम, और जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड GK में। थैंक यू सो मच गाइज़।